रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता रेगिस्तान पर उतर रही थी। दूर उफुक पर एक काफिला खामोशी से सफर कर रहा था। ऊंटों की घंटियों की मध्यम आवाज सुनसान रास्ते में गूंज रही थी। मुसाफिर थके हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चंद ही लम्हों में उनकी जिंदगी का एक ऐसा वाकया पेश आने वाला है जो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। और इसी काफिले में एक नौजवान तालिब इल्म भी सफर कर रहा था। ऐसा तालिब इल्म जिसका दिल इल्म की मोहब्बत से लबरेज था, मगर उसे मालूम नहीं था कि आज एक डाकू उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। वो नौजवान खुरासान के शहर तूस का रहने वाला था। उसका नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गजाली था, जिसे बाद में दुनिया इमाम गजाली के नाम से पहचानने लगी। मगर उस वक्त वो सिर्फ एक नौजवान तालिब इल्म थे, एक ऐसा तालिब इल्म जिसके दिल में इल्म हासिल करने की बेपनाह तड़प थी। उस जमाने में इल्म हासिल करना आज की तरह आसान नहीं था। ना यूनिवर्सिटियां हर शहर में थीं, ना किताबें आसानी से मिलती थीं। जो शख्स इल्म हासिल करना चाहता था, उसे मीलों का सफर करना पड़ता था। कभी पहाड़ों से गुजरना पड़ता, कभी रेगिस्तान की तपती रेत पर चलना पड़ता और कभी खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ता। नौजवान गजाली के दिल में भी यही शौक था। वो चाहते थे कि दीन को गहराई से समझें, उलमा से सीखें और अपने इल्म को मजबूत करें। इसी ख्वाहिश ने उन्हें अपने शहर तूस से निकलकर इल्म के मशहूर मरकज नेशापुर तक पहुंचा दिया। नेशापुर उस जमाने में इल्म व दानिश का एक बड़ा मरकज था। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से तालिब इल्म वहां आते थे ताकि बड़े उलमा के हल्का बर्स में बैठ सकें। जब गजाली वहां पहुंचे तो उनके दिल में एक अजीब सा जोश था। उन्हें महसूस होता था कि वो एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां इल्म के दरवाजे उनके लिए खुलने वाले हैं। वो सुबह सवेरे मदरसे पहुंच जाते, उस्ताद दर्स देते और शागिर्द खामोशी से सुनते। गजाली बड़ी तवज्जो से हर बात सुनते, मगर उनकी एक खास आदत थी जो उन्हें दूसरे तालिब इल्मों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो हर सबक के बाद अपनी नोटबुक निकालते और उस्ताद की हर अहम बात को एहतियात से लिख लेते। कभी कभी रात को जब दूसरे तालिब इल्म सो जाते तो वो चिराग की मध्यम रोशनी में बैठकर अपने नोट्स को दोबारा पढ़ते। जो बात समझ न आती अगले दिन उस्ताद से पूछते, जो बात अहम लगती उसे दोबारा साफ लिखते। साल गुजरते गए, उनके पास नोटबुक्स का एक बड़ा जखीरा जमा हो गया था। हर नोटबुक में कीमती इल्म लिखा हुआ था। कहीं फिक़ह के मसाइल थे, कहीं हदीस के अक़वाल, कहीं फ़लसफ़ा की बहसें और कहीं असातिज़ा की हिकमत भरी नसीहतें। ये कागज आम कागज नहीं थे, ये उनकी कई साल की मेहनत का नतीजा थे। कभी कभी वो अपने थैले को खोलकर उन नोट